अग्नि के द्वारा अग्नि प्रकट की अपने अंदर और देह को जलाने लगी। लेकिन अंत समय सती ने अपनी भूल संभाल ली। कथा बहुत बड़ी है, प्रसिद्ध कथा है, क्योंकि शिव ने सती को त्याग दिया था। इतनी पुरानी गलती को मां सती ने मरते समय आज संभाल लिया। भगवान शिव ने कहा था कि ये मेरे भगवान है, प्रणाम करो, लेकिन जब भगवान नहीं माने, लेकिन आज हाथ जोड़े हैं। मरत सती हरि सन बर मांगा, मरत सती हरि सन बर मांगा, मरत सती हरि सन बर मांगा, मरत सती तन हरि हरि मांगा, जन्म जन्म सेवे पद अनुरागा, ओ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म सेवे पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मरत हरि मरत सती हरि सन पर माला, मरत सती मरत सती करो हरि बर मरते समय सती ने अपनी गलती को सुधार लिया। और हम संसारिक लोग मरते समय भी अपनी गलती को नहीं सुधारते। महाराज नारद जी ने जाके मेरे भोले बाबा को सूचना दी। शिव को बड़ा क्रोध आयो, जटा उखाड़ ली और जटा से वीरभद्र प्रकट किए और कहा जाओ दक्ष को दंडित करो। वीरभद्र ने जाके सभी देवी देवताओं को ब्राह्मणों को दंडित किया और दक्ष के शीश को काट करके हवन में स्वाहाकार कर दिया। देवता भयभीत होकर के भगवान शिव की शरण में आए। काहे भोलेनाथ हमें क्षमा कीजिए, और आज से जो यज्ञ में अवशेष सामग्री बचेगी वो आपका भाग होगा। भगवान शिव पधारे हैं कि यजमाने बुलाओ। महाराज यजमाने कहाँ तेला में, वाके शरीर पे तो मुख ही ना है। महाराज बकरे का सिर लगाया और दक्ष ने बकरे के मुंह से बम 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 कह करके मेरे भोलेनाथ की स्तुति की। और जैसी पूर्ण आहुति हुई, एक भगवान प्रकट हो गए और कहा अहम ब्रह्मास्त्र सर्वस्य जगत कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। देवताओं मैं ब्रह्मा और शिव तीनों एक ही हैं, हम अलग ना हैं। संसार में लीला करने के लिए हम तीन स्वरूप धारण करते हैं। ओम अक्षर के माध्य प्रणव अक्षर के माध्य ये तीनों एका। ओ भोले ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। प्रणव के
के माध्यम से प्रणव एक है और प्रणव के माध्यम से तीनों एक हैं। नाम और रूप अलग हैं लेकिन ये तीनों एक ही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, महादेव जी का ये पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण या कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर लेता है। और ये शंकर भगवान की जय हो। अगली कथा सुखदेव जी कहते हैं, मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और तानपाद। प्रियव्रत महाराज तपस्या कर रहे हैं गंधमादन पर्वत पे, देवऋषि नारद जी को गुरु बना करके अध्यात्म में लगे हुए हैं। और तानपाद को महाराज मनु ने राजगद्दी दी। इसके दो पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। महाराज सुनीति के ध्रुव हुए हैं और सुरुचि के उत्तम हुए हैं। सुनीति यानी अच्छी नीति। जो पत्नी नीति अनुसार घर में चले उसे सुनीति कहते हैं, और जो पत्नी अनीति घर में करे और अनीति अनुसार चले उसे सुरुचि कहते हैं। दूसरा, जो मनमानी करे उसको नाम है सुरुचि। जो काऊ की सुने ना, काऊ की माने ना, वह को नाम है सुरुचि। और जो अपने बुजुर्गों की आज्ञा लेकर के पूछ पूछ करके जो काम करे उसको नाम है सुनीति। कथा आपने सुनी है, विख्यात है। लेकिन जो अपने बुजुर्गों का आज्ञा लेकर के काम करती है वो सुनीति कहलाती है। और ऐसी सुनीति के घर में भगवान का भक्त ध्रुव पैदा होता है जो सुख देने वाला है। क्योंकि तेने अपने बुजुर्गों को सुख दिया है तो तेरे पास सेवा करने वाला भगवान भेजेगा जो तेरी सेवा करेगा। यदि तेने जीवन में अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं की है तो भगवान उत्तम भेजेगा जो तेरी सुनेगा भी नहीं, तू रो रो के मर जाएगी। तो कैसा बनना चाहती हो आप? और मैं आपसे ही नहीं कह रहा, मैं तो YouTube पे जो हमारे भक्त लाख हजारों की संख्या में हमारे चैनल पे जो कथा सुन रहे हैं पूरे भारत में, ये नहीं कि आप ही सुन रहे हो, आप लोगों को भी पूरा भारत देख रहा है कि गांव बिड़ुकी में व्यास जी की जन्मभूमि में हमारे कथा के यजमान बाबूलाल तंवर, ये समस्त परिवार मरिया का जो कथा करा रहा है श्रावण के महीने में, पूरा भारत आप लोगों को देख रहा है, कथा सुन रहा है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं अपने बुजुर्गों की आज्ञा लेकर के काम करें, कभी हानि नहीं होगी, कभी उस काम में आपको घाटा नहीं होगा, आपका वो काम कभी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन बिना पूछे मन मर्जी करोगे तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के कोई काम करना चाहिए, सफल हो जाओगे। हमारे चैनल को आप श्रवण कर रहे हैं, चैनल का नाम है लड्डू गोपाल आश्रम। क्या नाम है? लड्डू गोपाल आश्रम। जितने भी भक्त यहाँ कथा सुन रहे हैं वो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को लिंक भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं कि श्रावण के महीने में कथा श्रवण करने का बड़ा पुण्य होता है। और कुछ ना कुछ तो देखते ही हैं, तो भगवान की कथा सुनो। चैनल का नाम बता दो कि लड्डू गोपाल आश्रम है चैनल का नाम YouTube पे,
बोलो, तुरंत हम कथा सुनाने आ जाएंगे। महाराज सुरुचि मत बनना, सुनीति बनना। सुनीति को त्याग दिया उत्तानपाद राजा ने, सुरुचि को महलों में रखता है। ध्रुव जी महाराज ने एक दिन सुनीति अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन है? बोली तेरे पिताजी भैया महलों में रहते हैं, छोटे मोटे तेरे पिता नहीं है, पूरा संसार उनको जानता है। पिताजी? माँ जब मेरे पिताजी इतने बड़े हैं तो तू महलों में क्यों नहीं रहती? लेकिन ध्रुव से कुछ नहीं कहा, बेटा मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बेटा को वन में जन्म दूं, महलों में जन्म ना दूं। लेकिन ध्रुव ने सोचा जरूर कोई ना कोई बात है, ध्रुव आज महलों में गए। उत्तानपाद महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी गोद में उत्तम बैठा है। ध्रुव जी को देखते ही उत्तानपाद ने पहचान लिया कि मेरा बेटा है। जैसे ध्रुव गए और गोदी में बैठना चाह रहे थे, लेकिन पैर फिसल जाता। सुरुचि ने देखा तो बोल पड़ी, चौरे ध्रुव तू अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता है कि हम, लेकिन तू नहीं बैठ सकता। क्यों? क्यों तू मेरा बेटा नहीं है। अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए पहले तुझे मेरा बेटा बनना पड़ेगा। ध्रुव बोले, मां बस इतनी बड़ी बात। ध्रुव जी गए और सुरुचि के चरण छुए कि मां मुझे आशीर्वाद, मैंने तुम्हें मां कह दिया, तुम मुझे बेटा कह दो, बस बन गया मैं आपका बेटा। कि नहीं तो पहले भगवान नारायण की तपस्या करनी पड़ेगी। जब वरदान देने के लिए भगवान आवे तो कहना मुझे मां सुनीति सुरुचि के घर में भेजो, तब तू मेरा बेटा बनेगा और तब पिता की गोदी में बैठेगा। इस जन्म में तो तेने एक अभागिनी से जन्म लिया। पहली बात तो हमारे ध्रुव को बुरी नहीं लगी, लेकिन दूसरी जो बात मौसी ने बोली कि तेरी माँ अभागिनी है, तो वो बात बहुत बुरी लगी। कथा को समझना, कथा में हमें बोध करा रही है। क्या कह रही है कथा? कि ध्रुव को बुरी लगी कि मेरी मां को अभागिनी कहा है, लेकिन आज बेटा के आगे बहू मां को ना जाने क्या क्या बोलती है और बेटा कान बंद कर लेता है। हाँ? और तो और बेटा बगल में खड़े होके मां को कहता है, लेकिन मैं यहां से नहीं कहूंगा, मां तो मां है। ध्रुव जैसे भक्त भी, छोटा सा बालक भी जानता है कि मेरी मां को गाली दे रही है, बुरा बोल रही है। रोता हुआ चला आया अपनी मां सुनीति के पास। सुनीति ने गोद में उठा लिया, बेटा क्या बात है? कि मां मौसी ने तुझे गाली दी है। नहीं बेटा, तू क्या जाने गाली क्या होती है, बता तेरी मौसी ने क्या कहा? तो पूरी बात बता दे। यह है एक अच्छी माँ के लक्षण, जो बुरी बात में ते भी अच्छी बात निकाल के बेटा को समझा दे। लेकिन जो माँ पेट्रोल को काम करे वो माँ नहीं हो सकती। माँ को तो हर बात संभालनी चाहिए, संतान को भड़काव ना दे। ये कथा कह रही है। बेटा तेरी उस मौसी ने बहुत अच्छी बात कही, तू बुरा क्यों मान रहे हो? अरे भगवान को भजन करने के लिए कहा है और मुझे अभागिनी कहा है। तो बेटा वो अभागिनी होती है कौन? जिसको पति जाए छोड़ देवे
त्याग देवे उसके बराबर और कौन अभाग्नी औरत हो सकती है। जीते जी जिसका पति जिसे त्याग देवे उसके बराबर अभाग्नी स्त्री और संसार में नहीं हो सकती। तो कल वन में जाना चाहता है सो आज चला जा, और आज जाना चाहता है सो अभी चला जा। द्रौपदी ने मां के चरण छुए, परिक्रमा लगाई और वन की ओर चल दी। मां ने आशीर्वाद दिया कि तुझे भगवान मिलेगा, और मां ने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान में इतनी शक्ति नहीं कि मां के आशीर्वाद को मेट दे। मां का वचन भगवान कभी झूठा नहीं कर सकता। प्यारे ध्यान देना, मां ने कह दिया तुझे भगवान मिलेगा तो भगवान को मिलना पड़ा, लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं बिना गुरु के नहीं मिलता। दुनिया गुरु ढूंढती है किसे बनाऊं, लेकिन गुरु ध्रुव जैसे चेला को ढूंढते हैं। यदि तुम में अच्छाई है, अच्छे गुण हैं, तो गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गुरु ढूंढते ढूंढते ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। नारद जी आ गए, ध्रुव की परीक्षा लेकर के गदगद हो गए। ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, और भगवान के स्वरूप को उपदेश दिए कि बेटा मधुवन में जाकर के भगवान को यू स्वरूप है, और यमुना के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करना। भगवान को आना ही पड़ेगा। दूसरा आशीर्वाद ध्रुव को गुरुजी को मिल गया। पहली भगवान मां, दूसरे भगवान गुरु, दो आशीर्वाद झोली में हैं, लेकिन आप कितने आशीर्वाद ले रहे हो? काऊ को आशीर्वाद है? माँ को, बाप को, सास को, ससुर को, पति को, ब्राह्मण को, काऊ को तो हो। आशीर्वाद बड़े भाग्य से मिलता है, मांगे से नहीं। आशीर्वाद लायक बन जाओ। दुर्योधन आशीर्वाद मांगता रहा, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिला। अर्जुन योग्य था, उसे बिना मांगे सब कुछ मिला। योग्य बन जाओ। महाराज मधुवन में जाकर के ध्रुव ने तपस्या की, एक महीना की साधना की। पहले फल खा करके, फिर पत्ता खा करके, फिर हवा पान करके, जल पी करके, अंत में सब कुछ छोड़ दिया और पैर के एक अंगूठे पे दोनों हाथ ऊपर खड़े भगवान का जाप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। आज भगवान में मन रम गया है, और आज बड़ा सुंदर भाव ध्यान देना। तेरे मुझे तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार तूने किया ऐसा भुलाया जा नहीं सकता।
चुकाया जा नहीं सकता। मुझको ना तू मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको तू मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर मैं एक टूटा सितारा था। चाहूं बुलंदी पर मैं पहुंचा सितारा हूँ। तुझे दुनिया की दौलत से तो लाया जा नहीं सकता। धीरा दे थोड़ी ढोलक की चाटी बढ़वा दो गुरु, ढोलक की चाटी बढ़ाओ, ध्यान दो हरिओम। और बढ़ाओ आवाज आ रही। चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अधिकार तेरा है। मेरी हर श्वास पर प्रभु भक्त अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे मेरा क्या था क्या मेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे मेरा क्या था क्या मेरा है। तुझे शब्दों के तरकत में तुझे शब्दों के तरकत में सजाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं
सकता। जय हो। बड़ी छोटी जो बात तेरी, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जो बात मेरी। तुझे गुरुवर समझ पाऊं, तुझे गुरुवर समझ पाऊं, कहाँ तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बोली भागवत भगवान की जय, श्री सिद्ध बाबा की जय। श्री राधे श्याम। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। उस परमात्मा का जो उपकार इस मनुष्य पे है उसे भुलाया जा नहीं सकता। लेकिन आज हम भुला रहे हैं। वो परमात्मा इस जीव से कितना प्रेम करता है, इतना कोई प्रेम कर नहीं सकता। लेकिन उस परमात्मा को हम भूल रहे हैं। ध्रुव ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए हैं। वरदान मांगो, ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। भगवान मुस्कुराए, ध्रुव मैं जानता हूं तेने जो तपस्या की है पिता की गोदी में बैठने के लिए, मैं तुझे 36,000 वर्ष का राज देता हूं और अपनी भक्ति देता हूं और अंत समय तुझे तेरे नाम का लोक प्रदान करूंगा। ध्रुव लोक, तू सदैव मेरे चरणों में रहेगा, जहां बड़े बड़े ऋषियों की और देवताओं की भी पहुंच नहीं है। भगवान वरदान देके अंतर ध्यान हुए। उत्तानपाद को मालूम हुआ आज स्त्री मोह को त्याग करके स्वागत के लिए आए हैं। ध्रुव का स्वागत किया, ध्रुव को राजगद्दी दी और आज उत्तानपाद महाराज वन को चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। ध्रुव जी की 2 पत्नी थी, एक का नाम था भ्रमी और महाराज दूसरी पत्नी का नाम था एला।
महाराज भ्रमी के दो पुत्र हुए, कल्प और बत्सर और वायु पुत्री इलाके। एक पुत्र और एक कन्या हुई, जुड़वा। ध्रुव जी का जो छोटा भाई था उत्तम, यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी को क्रोध आया और अलकापुरी पे यक्षों पे चढ़ाई कर दी और अपने नुकीले बाणों से अनेक यक्षों को मृत्यु के घाट उतार दिया। मनु महाराज आए और मनु ने ध्रुव को समझाया, बेटा ये मार्ग भगवान के भक्तों का नहीं है। तेरा भाई उदंड था, सो एक यक्ष ने मार दिया, लेकिन तेने तो निरपराध यक्षों को कितनों को मार दिया। उनका क्या अपराध था। आज सत्संग ध्रुव को मिला। ध्रुव ने अपने पुत्र उत्कल को महाराज राज प्रदान किया और वन में गए हैं। अंत में भगवान का विमान सेवक आए और जैसे ही विमान में बैठने लगे, मृत्यु भगवान प्रकट हो गई कि ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कि भगवान के धाम, कि चाहे जहां जाओ लेकिन यहाँ राज हमारो है, ये मृत्यु लोक है, पहले हमारी पूजा तो कर लो। तो ठीक है। ध्रुव जी बोले कि सिर झुकाओ, क्योंकि बिना मृत्यु के यहाँ से कोई नहीं जा सकता। लेकिन ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पे अपना सीधा पैर रखो और विमान में बैठ गए, तो मृत्यु भी देखती रह गई। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि मृत्यु को भी टाल देती है, मृत्यु को भी मात दे देती है। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी विमान में बैठे जा रहे हैं, लेकिन अपनी माँ की सोच रहे हैं। ऐसा अटूट प्रेम माँ का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। जैसे ईश्वर का ऋण कभी ये जीव नहीं चुका सकता, ऐसे संतान कभी माँ का ऋण नहीं चुका सकती। आज माँ का चिंतन कर रहा है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो तो संसार में रह जाएगी। भगवान के सेवक बोले ध्रुव ऊपर तो देख, तो अगले विमान में माँ सुनीति बैठ करके भगवान के धाम जा रही है। क्या कहना चाह रही है कथा? ध्यान देना। जो माँ भगवान के भक्त को जन्म देती है वो माँ संसार में नहीं भटकती, वो माँ भी भगवान के धाम को जाती है। कल भी मैंने चर्चा करी कि जननी जने तो संत जने, या दाता या सूर। याते जननी बांझ रहे क्यों वृथा कमावे नूर। दारूबाज जुआबाज, ब्राह्मणों का द्रोही, संतों का द्रोही, गौ द्रोही, देश द्रोही, ऐसी संतान पैदा करने से क्या लाभ। इससे तो बांझ रहोगे तो भगवान का भजन करोगे। तीन प्रकार की संतान शास्त्रों ने कही हैं, संतों ने कही हैं, महापुरुषों ने बताई है। अन्यत्र संतान तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा कर रहे हैं, मनुष्य की संतान के लिए ये वर्णन हुआ है। महाराज आगे बड़ी सुंदर कथा। प्रियव्रत महाराज मनु महाराज के कहने पर गृहस्थ आश्रम में आए, ब्रह्मा के कहने पर। और प्रियव्रत महाराज की 10 पत्नी थी। इनके 10 पुत्र हुए और जिनमें से 3 तो ब्रह्मचारी बन गए। प्रियव्रत महाराज ने रथ लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा लगाई, सूर्य नारायण के पीछे पीछे 7 परिक्रमा लगाई, तो पृथ्वी 7 भागों में बट गई। 7 द्वीप और 7 सागर बन गए। एक एक पुत्र को एक एक द्वीप को राज दियो और वन को चले गए। इनके बड़े बेटा हैं महाराज आग्नेत्र। आग्नेत्र को जम्मू द्वीप का राज दिया। आग्नेत्र महाराज का समागम पूर्वचिति अप्सरा के साथ हुआ, जिनसे 9 पुत्र हुए। आग्नेत्र महाराज ने जम्मू द्वीप को 9 वर्षों में बांट दिया, 9 वर्ष बना दिए।
एक एक वर्ष को राज अपने पुत्रों को दिया और ये आग्नेत्र महाराज भी वन को चले गए। इनके बड़े बेटा को नाम है नाभि और 9 भाइयों का विवाह मेरू की कन्या है 9 उनके साथ हुआ और नाभि की पत्नी को नाम है मेरू देवी। इनके गर्भ से भगवान ऋषभदेव ने अवतार लिया। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव महाराज का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ जिससे 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े महाराज 100 में से 81 पुत्र तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, ब्राह्मण बन गए और 9 पुत्र नवयोगेश्वर हो गए। जिन्हीं नवयोगेश्वर कथा आप विश्राम के दिन सुनोगे जो मिथिलापुरी में जिन्होंने जनक जी महाराज को ज्ञान दिया। बचे 10, इन 10 में से सबसे बड़े हैं भरत। भरत को राज दे करके ऋषभदेव भगवान भी वन गमन हुए। इन भरत का विवाह हुआ। इन भरत के भी 5 पुत्र हुए। ये भी पुत्र को राज दे करके नेपाल चले गए। गंडकी नदी के किनारे पुलह आश्रम में भजन कर रहे थे। एक दिन एक हिरनी पानी पीने के लिए आई लेकिन पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई तो भयभीत हो गई क्योंकि सबकी देह परम प्रिय स्वामी, अपने देह से सबको प्रेम होता है, सब इसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो हिरनी बचाव के लिए उस नदी में कूद गई लेकिन गर्भ से थी, जल्दबाजी में कहीं शेर ना आ जाए, हाथ पैर बढ़ाए तो गर्भ को जन्म दिया। मृग शावक का जन्म बीच नदी में हो गया। अब अपने को बचावे कि बालक को बचावे, दूसरे किनारे पे जाते जाते उस हिरणी को भी देह छूट गए, मर गए। इस देह को महाराज भरत देख रहे थे क्योंकि संत के हृदय में दया होती है और हमारे संत जन कहते हैं कि जिसके अंदर दया ना हो वो संत नहीं, वो कसाई है। दयाविन संत कसाई। माला छोड़ दी भरत जी ने और ठंडे जल में कूद पड़े। उस नन्हे से हिरण के बालक को, शावक को बचा लिया। डूबते हुए को बचाना संत का काम है। यहां तक तो ठीक था लेकिन आसक्ति संत के लिए नहीं बताई। नित्य आसक्ति भरत महाराज करते गए। इसकी माँ भी मैं ही हूं, इसका बाप भी मैं ही हूं, मेरे सिवा इसका है ही कौन। ऐसी आसक्ति मोह बंधन में बंधते चले गए। महाराज भरत ने तो हिरण को पाला था, मरते हुए को बचाया था, लेकिन आज हम कितने कुत्तों को पाल लेते हैं। जो अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते वो 20-20, 50-50 के कुत्ते ला करके कुत्ता पालते। जिनको 10 रुपए माँ की सिर की दवाई लाने के लिए नहीं है वो 10-10 हजार, 20-20 हजार कुत्ते में डाल देते हैं। और जो माँ बाप का हाथ पकड़ करके नहीं चल सकते गरारे में, वो कुत्ता की बेल पकड़ करके चलते। जो माँ बाप को तीर्थ यात्रा नहीं करा सकते, माँ बाप के कहने पे नहीं चल सकते, ऐसे वीआईपी लोग बने हैं, कुत्ता के पीछे पीछे घूम रहे। कुत्ता को वो नहीं घुमा रहे, कुत्ता उन्हें घुमा रहा है। कुत्ता के इशारे पे नाच रहे हैं। जो लोग माँ बाप के इशारे पे नहीं नाच सकते, शास्त्र के इशारे पे नहीं नाच सकते, वो कुत्ते के इशारे पे नाच रहे हैं, कुत्ते की ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसी आसक्ति जैसे भरत जी महाराज हिरण योनि को प्राप्त हुए, उन लोगों का भी उसी योनि में जाना पड़ेगा जिनमें आपका चित्त है। महाराज
हिरण योनि में भी भगवत भजन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जीवन में कभी आपने एक क्षण भी भगवान की आराधना भक्ति ध्यान निष्काम निष्कपट किया है तो वो भी कभी समाप्त नहीं होता। पूर्व जन्म में याद रही चित्रकूट में जन्म लिया, कालिंजर पर्वत पे माँ को छोड़ दियो, पुनः नेपाल में आ गए गंडकी नदी के किनारे। अब तो हिरण की योनि में हरी घास नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते हैं और गंडकी नदी का जल पान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं हिरण की योनि में। हम लोगों से तो ये कुत्ते भी अच्छे हैं, जब कहीं आरती होती है तो ये भी भगवान का नाम लेते हैं, बोलते हैं। जब प्रभात फेरी निकलती है तो कुत्ता रोते नहीं है, वो भगवान का नाम जपते हैं। और हम लोग खाटों में पड़े रहते हैं। महाराज इस देह को भी त्याग दियो। तीसरो जन्म भरत जी महाराज को ब्राह्मण के घर होयो, अंगीरा गोत्री ब्राह्मण के घर। पिताजी ने कर्म कांड सिखाना शुरू कियो लेकिन नहीं सीखो। क्यों? फिर कर्म के बंधन में बंध जाऊंगा, अब मुझे बंधना नहीं है, मुझे मुक्त होना है। पिताजी ने कहा तू बिल्कुल जड़ है, तो नाम पड़ गया जड़ भारत। माता पिता की मृत्यु हो गई, माता पिता तो सबकी जाते भी। जब माँ बाप चले गए तो भरत बड़े भाइयों के अनुशासन में रहने लगे। बैठे बैठे माला फेरते हैं, लेकिन भैया तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आज के समय में भाभी अच्छी दिखाई नहीं देती। जहां भाभी अच्छी होती हैं वहां भाई मिल के रहते हैं, लेकिन जहां भाभियां अच्छी नहीं होती वहां घर घर अलग हो जाते हैं। भाई को भाई से अलग कर देती हैं, माँ को बेटा से अलग कर देती हैं। यहां भी यही हुआ। भरत के बड़े भाइयों के कान में कुर्र कर दई। भरत की भाभियों ने हमारो पेट बड़ो है का, दिन भर पौध लगा में धानन की मर रही, और ये घर में बैठे बैठे पंखा की एसी की हवा में माला खेस तो रहे और मालपुआ मार रहे हो। देख कैसे चकाचक कह रहे हो। भैयाओं को बहुत बुरी लगी कि हमारे भाई के बारे में ऐसा बोल रही है। भाई भाई को अलग करना चाहती हैं, लेकिन ऊपर से दूसरों मंत्र मार दियो। ये मंत्र खतरनाक है सबसे बड़ा। या मंत्र को कोई उपाय नहीं है। कौन सा मंत्र? अब दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। तुझे भाई चाहिए कि हम? भाई के पास रहना तो रहो भाई के पास, हम चली माई के। और देख लेना अब मुलाकात कोर्ट में ही होगी। हाँ। देखते हैं भाई कितना मदद करता है। अब इतने में हवा खत्म। श्रीमती की बात समझ में आ गई, धमकी देते भाई घर से निकाल के खेतों पे भेज दियो, रखवाली कर, घर हम रहेंगे। अब तो वहां भी भजन करता है भरत। पंछी आए, भैया दाना चुग लें। भरत जी बोले मेरा, मैं मालिक नहीं हूं, मालिक तो परमात्मा है। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और खाओरी चिड़िया भर भर पेट, सबको देने वाला भगवान है। खाओ। दाना चुग के चले गए। भाइयों ने आके खेत देखा तो मार पीट की भगा दिया खेतों से भी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चोरों के सरदारों की मंडली आ रही थी। सरदार को काली की बलि देनी थी मनुष्य की, लेकिन वो मनुष्य तो छूट के ना जाने कैसे भाग गयो।
और उन सेवकों ने सोचो यदि कोई मनुष्य ना मिलो तो सरदार हमारी बलि चढ़ा देगो। तो भरत जी को पकड़ लियो। जैसे ही बलि देने के तैयार हुए सरदार बोला झुक जाओ। भरत ने देखा कि किसके आगे झुकने को कह रहे हैं। देखा तो काली मां खड़ी है। की अरे मां के आगे भी ये सिर नहीं झुकेगो तो झुकेगो कहां। भरत ने हाथ जोड़ के काली मां को प्रणाम किया। जैसे ही दुष्ट मारने के लिए तैयार हुए मूर्ति के अंदर से मां काली प्रकट हो गई, दुष्टों का संहार किया और अपने भगत भरत को बचा लिया। आगे जा रहे एक राजा रहुगन पालकी में बैठ करके गंगा सागर जा रहे हो कपिल मुनि के यहाँ। उसका एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने भरत जी को पालकी में लगा दियो, लेकिन एक संत को चलना भी बड़ा विचित्र होता है। कुछ चेंटी ना मर जाए, कुछ चेंटा नीचे ना आ जाए। जैसे उछलता तो राजा को सर पालकी में लगता। राजा चीख पड़े, चौरे तू सीधे से चलता है कि तेरी चिकित्सा करूं। भरत जी नहीं बोले। फिर पालकी में सिर लगा। तब राजा बोला देख मुझे लगता है कि तू हार गया है, तुझे बोझ लग रहा है पालकी उठाने में। तुझे मालूम नहीं है मैं राजा हूं, क्या दंड दे सकता हूं, प्राण भी ले सकता हूं। लेकिन आज भरत बोल पड़े। क्यों? यदि आज एक ब्राह्मण एक संत नहीं बोलेगा तो दुनिया का भरोसा भगवान पे से हट जाएगा, शास्त्रों से हट जाएगा। कि संत ब्राह्मणों का संग उस राजा को मिला, लेकिन फिर भी अज्ञान नहीं गया। बोले राजन सुनो, मुझे बोझ नहीं लगता, मुझे दुख नहीं होता, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। इतना सुनते ही राजा रहुगन पालकी से कूद पड़े। तुम कौन हो? भरत जी बोले जो तू है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो तू है। जो आत्मा तेरे अंदर है वो आत्मा मेरे अंदर है। महाराज आप कौन हो? आप कह रहे हो कि तुम्हें बोझ नहीं लगता, क्यों? कहा राजन एक पत्थर के ऊपर दूसरों पत्थर रख दियो जाए तो क्या निचले वाले पत्थर को बोझ लगेगा? बात समझ में नहीं आई रहुगन के। बोले महाराज एक बात सुनो, ये अटपटी बात तो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन मेरी बात सुनो और मेरी बात का उत्तर दो। मैं जब लड़ाई करता हूं तो थक जाता हूं। क्यों? आत्मा मेरे अंदर नहीं है तो मुझे थकान क्यों होती है और तुम्हें क्यों नहीं होती? एक उदाहरण दिया कि देखो महाराज, मैंने एक बर्तन लिया, बर्तन में जल भर लियो और जल में मैंने चावल डाल दिए और उस चावल को मैंने अग्नि पे रख दिया। अग्नि ने बर्तन को छुआ, बर्तन गर्म हुआ, बर्तन को जल ने छुआ, जल गर्म हो गया, और जल ने चावल को छुआ तो चावल पक कर के तैयार हो गया। ऐसी महाराज ये देह इंद्रियों से बना है। इंद्रियों को संबंध मन से है, मन को संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि को संबंध आत्मा से है। जब शरीर को थकान होती है तो आत्मा को क्यों नहीं होता? हंस पड़े रहुगन की बात को सुन करके। भरत जी महाराज बहुत बड़ा मूर्ख है। एक तरफ तू ज्ञान की चर्चा करता है, अध्यात्मिक की बात करता है, और दूसरी तरफ इस संसार को सत्य माने बैठा है। सुन
तुझे मैं तेरी ही क्लास और तेरे ही उदाहरण से समझाऊंगा। मैंने भी एक पात्र ले लिया, मैंने भी जल भरो और मैंने भी उसे अग्नि पर रख दियो, लेकिन तेरी सोच थी तेने चावल डाले, लेकिन मेरी सोच है, मेरी बुद्धि है, मैंने उसमें पत्थर का टुकड़ा डाल दिया। इतना सुनते ही रघुगन ने मुकुट उतार करके महाराज भरत जी के चरणों में रख दिया, राजपद को त्याग दिया और वैराग्य धारण कर लिया। भवाटवी का वर्णन सुनाया और कहा, राजन तू तो इस छोटे से टुकड़ा को राजा है, जो इस शरीर में बैठा है ना, ये कभी चक्रवर्ती सम्राट राजा हुआ करता था। लेकिन ये रघुगन कौन है, ध्यान देना। संत की संगत, ब्राह्मण की संगत, गुरु की संगत जिसे मिल गई उसका कभी पतन नहीं हो सकता। ये वही हिरण है जो भरत जी के पास में रहा, एक ब्राह्मण की संगति और भक्ति प्राप्त करके यही हिरण राजा रघुगन राजा बना। और आज एक संत की संगति, एक ब्राह्मण की संगति के पुण्य के प्रभाव से राजा बना और उसी पुण्य के प्रभाव से आज फिर मुलाकात हुई और आज भवसागर से ही पार कर दिया। संत की संगति, गुरु की संगति, माता पिता की संगति जो दिल से करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। आगे की कथा में 28 प्रकार के नरकों की कथा सुनाई और उसी के अंतर्गत में एक अजामिल की कथा, एक कान्यकुब्ज जो देश का राजा महाराज, देश में एक ब्राह्मण था अजामिल, जो एक दासी के संग से कुमारक पे चला गया। गांव वालों ने इसे गांव से निकाल दिया। इसके घर ब्राह्मण संत पधारे
अजामिल की पत्नी ने उन्हें राशन दिया और सामने बाग था कि महाराज मैं तो वेश्या हूँ और मैं तो बना नहीं सकती, लेकिन मैं दान कर सकती हूँ, आप भगवान का भोग लगाओ और प्रेम से पाओ। संतों ने प्रसाद बना के पाया, लेकिन सोचने लगे कि जिसके घर का अन्न खाया है उसका कल्याण कैसे करें। उसी समय अजामिल आ गया, इतने संतों की मंडली देख करके कहा कैसे कि तू कौन है? कि मैं अजामिल। अरे भक्त अजामिल तू ही है? अरे भैया हमने तेरे घर प्रसाद पायो और तेने दक्षिणा ना दी, और बिना दक्षिणा के ब्राह्मण चाहे जितनो प्रसाद पवाओ उसको कोई फल ना मिले, तू दक्षिणा ना देगो। अब अजामिल तो अजामिल, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति दुष्ट ही हो, और दुष्ट व्यक्ति के मुंह कभी लगना ना चाहिए। चले जाओ, लई दक्षिणा, सोटा लोटा लंगोटा ना छीने, बहुत बड़ी बात है, निकल जाओ महात्माओं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। इतनी भी वेश्या ने आवाज सुनी पति की बार आई, अरे महाराज क्या बात है? अजामिल पत्नी को देख करके बदल गए। अरे नहीं देवी, मैं तो ये पूछ रहा था कि महाराज कोई भोजन में कमी तो नहीं रह गई, कोई भी वस्तु की आवश्यकता हो तो ये आपको ही घरे मांग लेना, शर्म मत करना। ओ संत बोले ओहो, तो या की चाबी या के हाथ में। घर के चले गए, पीछे पीछे संत चले गए घर में। अब कुछ कह ना सके, बोले देख भैया हमारे राम की आदत है, जब तक भजन कीर्तन ना कर लें तब तक अपने राम जी नींद ना आवे, तू कहे तो तेरे घर में कीर्तन कर ले। अब बोले कहा, क्योंकि बगल में श्रीमती जो बैठी आई कमान, बोले महाराज ये आपको ही घर है, चाहे आप कीर्तन करो चाहे भागवत कथा करो, आपकी मर्जी। संतों ने कीर्तन करना प्रारंभ कर दियो तो बड़ो पापी है, थोड़ी देर में तो पवित्र होगो ना, तो रात भर आए कीर्तन में रहने आजा मिले, कल या की मुक्ति है जाएगी। सो आज कथा को विश्राम यहीं पे कर देंगे, कल हमारे लाला को जन्म देने, हमारे बालकृष्ण लाला को जन्मोत्सव है, आप सभी आए और धूमधाम से लाला को जन्मोत्सव मनाएं। कल की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं रहेंगी।